हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर। और सबसे खास बात आज की इस एनालिसिस में जो रहेगी उसका शीर्षक ही सबसे ज़्यादा रोचक है। एफआईआईज़ को आया गुस्सा। एफआईआईज़ लगातार माल बेच रहे थे, आज उनको गुस्सा आ गया और गुस्से के अंदर हमारे बाज़ारों को गिरा दिया। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिएगा, इसकी शुरुआत अगर आप देखें तो 2 दिन पहले जब डाउ जोन्स के अंदर एक अच्छी गिरावट थी तो उन्होंने सेलिंग शुरू की, लेकिन हमारे HNI इन्वेस्टर्स और आप कह सकते हैं मिस्टर इंडिया ने दब के माल खरीदा। हालांकि DIIs भी बैकफुट पे थे, लेकिन फिर भी जो है बाजार ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नजर आए और गेम फिक्स था कि पहले बैंक निफ्टी 52 की खाई मारेगा और FIs ने भी कहा चलो तुम पहले 52 की खाई मार लो, उसके बाद हम अपना गेम शुरू करेंगे। तो देखिएगा HNI इन्वेस्टर्स के अगर डेटा अगर हम पूरा जो एनालिसिस करते हैं उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि HNI इन्वेस्टर्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स था उसका पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़बरदस्त था और उसी की बदौलत आपने बैंक निफ्टी के हाई भी देखे और हाई लगने के तुरंत बाद बैंक निफ्टी रिवर्स होता हुआ नजर आया। हालांकि निफ्टी थोड़ा सा कमज़ोर था 2-3 दिन से ही और FIIs ने आज तो पत्ते ही खोल दिए सारे। और पत्ते खोल दिए तो पहले देखते हैं FIIs के डेटा। सबसे पहले FIIs के डेटा आज की शुरुआत कहाँ से करें? तो अगर शुरुआत की बात करें तो FIIs के डेटा आप देखिएगा स्टॉक फ्यूचर्स के। ये स्टॉक फ्यूचर्स होते क्या हैं? स्टॉक फ्यूचर्स का मतलब है कि जब आप महीने का अंत होगा तो जो भी स्टॉक फ्यूचर्स आपने बेचे हैं उन प्राइस के ऊपर आपको जो है एक तरीके से शेयर्स देने हैं। अब शेयर्स उस प्राइस पर तो देनी है जिस प्राइस पर फ्यूचर बेचा। मान लीजिएगा आपने रिलायंस का शेयर बेचा है 2600 रुपये का। अगर आपने रिलायंस का शेयर मान लीजिए 2600 रुपये में सेल किया है फ्यूचर में, तो आपको 2600 रुपये के भाव पर लास्ट जब एक्सपायरी का दिन होगा तब आपको 2600 रुपये में शेयर देने पड़ेंगे। अब मान लीजिएगा उस दिन शेयर का भाव है 2200 रुपये और आपने बेचा 2600 रुपये में, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या रहा? आप जब शेयर्स दे रहे होंगे तब तो 2200 रुपये का शेयर है, जब आपने बेचा वो 2600 रुपये का था। तो खरीदार जो है उसने अगर फ्यूचर खरीदा था स्टॉक फ्यूचर तो अल्टीमेटली उसने तो 2600 रुपये में एग्रीमेंट किया था, लेकिन भाव आ गया 2200। तो ये जो रीज़न होता है कि भाई स्टॉक फ्यूचर्स बेचने वाले को नुकसान कब होता है? जब स्टॉक फ्यूचर मान लीजिएगा 3000 चला जाता तो नुकसान हो जाता। स्टॉक फ्यूचर्स वाले को फ़ायदा कब होता है? जब शेयर का प्राइस नीचे आ जाए। तो आप देखिएगा स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने लगातार बेचे हैं। अगर आप पिछले 5 दिन के डेटा को भी देखें और पूरे महीने के डेटा को भी देखें स्टॉक फ्यूचर्स के, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने 12 सितंबर से एक तरफा सेलिंग शुरू की। पहले उन्होंने थोड़ा बेचा, 433 करोड़ का बेचा। उसके बाद उनको लगा कि भाई बाजार और ऊपर आ रहा है, उन्होंने 1244 करोड़ की बेचा। उसका बाजार रुकने का नाम नहीं ले रहा था, उन्होंने 1740 करोड़ बेचा। उसके बाद बाजार और चलता रहा, उन्होंने कहा लो जी 3452 करोड़ बेचते हैं और आज भी 3466 करोड़ बेचा है। तो लगातार जो है स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने पिछले 5 दिन में सेल किए और इस महीने के अंदर 20,940 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर्स बेच चुके हैं। यानी कि 20,940 करोड़ के शेयर्स की डिलीवरी उनको देनी है। एक तरीके से जब एक्सपायरी आएगी तो 20,940 करोड़ के शेयर्स उनको हैंड ओवर करने हैं जिन्होंने भी वो कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हैं। अब बात करते हैं कैश मार्केट में। तो कैश मार्केट में भी वो क्या चाह रहे हैं कि शेयर्स के प्राइस नीचे आ जाए तो जो खरीदार है उसका लॉस पड़ जाएगा, तो अल्टीमेटली वो पैनिक में आ जाएगा। तो इन्होंने पिछले 3 दिन से क्या शुरुआत कर दी? तो देखिएगा जब ये स्टॉक फ्यूचर्स को थोड़ा थोड़ा बेच रहे थे तो ये क्या कर रहे थे कि शेयर्स को खरीद रहे थे, यानी कि प्राइस को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे थे कि बाजार ऊपर के भाव पे माल बिके। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद इन्होंने क्या किया? 3 दिन तक देखिए खरीदते रहे, भाव ऊपर आ गए, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स बेचते रहे। अब इन्होंने क्या किया कि भाई भाव ऊपर आ गए, स्टॉक फ्यूचर्स बिक चुके हैं, अब बाजार को नीचे ले आते हैं। तो अब इन्होंने लगातार बेचना शुरू किया और आज तो FIIs को गुस्सा आ गया, 3260 करोड़ का माल बेच दिया। तो हाल फिलहाल में मेरे को लगता नहीं इस महीने में किसी भी दिन उन्होंने 3260 करोड़ की सेलिंग की है। हम 16 सितंबर तक आ गए, तो आज हमें लगता है किसी को गुस्सा आ गया। DIIs भी बैकफुट पे वो कह रहे अभी नहीं खरीदना भाई माल, अभी थोड़ा बाजार नीचे आएगा तब खरीदेंगे। और DIIs हमारे बड़े स्मार्ट हैं। DIIs हमेशा ऊपर बेचते हैं, जब नीचे बाजार जाता है तो खरीदते हैं। और मुझे लगता है DIIs हमारे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। इसके बाद आज इन्होंने क्या किया? इंडेक्स फ्यूचर्स में 837 करोड़ अपनी हेजिंग खरीदी है, क्योंकि सब बेच देंगे तो भाई कुछ बाजार अगर उल्टी की तरफ चलने लगेगा तो उसका हेज भी खरीदा है। तो एक तरीके से इंडेक्स फ्यूचर्स भी 2 दिन से बेच रहे थे तो आज खरीद भी लिया।
अब बात आती है कि ये जो खरीदारी कर रहे हैं ऊपर के लेवल पर वो क्या है, 3682, 6863, 981। अब ये जो इन्होंने खरीदा है, हमें काफ़ी अच्छे चांसेस लगते हैं कि ये जो ऑप्शंस हैं, क्योंकि कल तो सेटलमेंट थी, ये ऑप्शंस जो आज खरीदी गई हैं ये शायद पुट ऑप्शंस हैं। इसमें पुट ऑप्शंस की मात्रा ज़्यादा, हालांकि वो दोनों खरीदते हैं, हेजिंग भी खरीदते हैं, तो मुझे लगता है पुट ऑप्शंस की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है। और जो बाजार का रुख आज जिस तरीके का रहा, तो आज ये जो डेटा है ये बड़ा ही नकारात्मक है सोमवार के लिए अगर हम बात करें। और अब इससे भी ज़्यादा खतरनाक मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, वो है एडवांस डिक्लाइन रेशो। मैं आपको कुछ समय पहले कह रहा था कि देखिएगा बाजार में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज़ी के अंदर आ गया है और ऐसी तेज़ी से हमें डर लगता है। और अब जब ऊपर से शार्प फॉल आया, तो आज मैं अपने पर्सनली बताऊं, आज बहुत दिनों के बाद ऐसा लगा है कि यार पोर्टफोलियो में ना गिरावट होगी तगड़े वाली। और पोर्टफोलियो में गिरावट आप भी अगर महसूस करेंगे तो आपको पता होगा, आप अपने पोर्टफोलियो को भी चेक करेंगे तो रीज़न ये है, ये एडवांस डिक्लाइन, क्योंकि शेयर्स एक तरफा चल रहे थे, पोर्टफोलियो रोज बढ़ता जा रहा था। और आज क्या हुआ कि 1690 शेयर्स आज बेचने पे लग गए। तो आप भी देखेंगे अपने पोर्टफोलियो के अंदर आज तो एक अच्छी खासी जो है, आपको अगर बाई चांस आपके पास 2-4 शेयर पर्टिकुलर ऐसी कंपनी के थे जिनमें तेज़ी थी तो बात अलग है। अदरवाइज अगर आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो आप देखेंगे कि जो है पोर्टफोलियो में आज गिरावट देखने के लिए मिली। और रीज़न है कि एडवांस डिक्लाइन रेशो बहुत ही बुरे तरीके से आज इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट चल रहे थे। आज की शुरुआत कैसे हुई फिर बात करते हैं। आज की शुरुआत ठीक थी, ये था कि हाँ भाई चलो, परसों हमने जो क्लोज दिया था, तो सॉरी कल जो हमने क्लोज दिया था वो दिया था 17877 पे, और बाजार ओपनिंग में जो थे वो थोड़े से वीक थे, सिंगापुर निफ्टी वीक था। हम वहाँ पे खुलने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की और फिर एक तरफा सेलिंग चलती रही। और निफ्टी के अंदर ज़्यादा गिरावट थी, ये तो बैंक निफ्टी ने संभाल लिया। बैंक निफ्टी स्टॉक्स में गिरावट बहुत ही कम थी और लास्ट तक तो देखिएगा एक बार तो संभाल ही लिया था बैंक निफ्टी ने, लेकिन फिर अंत में जो बाकी शेयर्स थे उनमें कमजोरी होगी और ब्रॉडर मार्केट के अंदर आज जो है सेलिंग रही। अब इस वीडियो के बाद हम देखेंगे आज कौन कौन से शेयर्स में एक गिरावट रही, तो कोशिश करेंगे कि इसके बाद एक वीडियो आपके साथ शेयर करें कि भाई आज पूरे स्मॉल कैप मिड कैप में किस तरीके का माहौल रहा। और रीज़न ये था क्योंकि जब गिरावट होती है तो आपके पोर्टफोलियो में भी डेंट पड़ता है। और अभी भी मुझे नहीं लगता कि मोस्टली जो शेयर्स हैं खरीदने वाले भाव पे आए हैं। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी खरीदने के लिए शायद मुझे लगता है अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति ज़्यादा बेहतर है। तो अभी ये जो गिरावट हुई 346 पॉइंट्स की 2% है, कोई ज़्यादा गिरावट तो है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि अब इंडेक्स के लेवल बड़े हो गए हैं, वो पॉइंट्स में आपको ज़्यादा दिन नज़र आते हैं। और परसेंटेज टर्म्स में देखिए तो 1.94, हालांकि तकरीबन 2% की गिरावट थी। अब बात करें कैंडल्स की, तो देखिएगा निफ्टी की जो कैंडल बनी है वो थोड़ी सी वीक बनी है, ख़राब बनी है, मैं कह भी सकता हूँ। ये ख़राब कैंडल इसलिए मान रहे हैं हम, हालांकि स्पोर्ट पे जाके बाजार बंद हुए हैं। निफ्टी की कैंडल ख़राब नहीं है इतनी, हालांकि वीकनेस है वहाँ भी, पर इतनी ख़राब नहीं है। ये देखिएगा वो कंसोलिडेशन एरिया है जहाँ पर निफ्टी ने सबसे ज़्यादा कंसोलिडेट किया था और वहीं पर आके बाजार बंद किया। तो कुल मिला के निफ्टी ठीक है, न्यूट्रल हो गया। और कल भी मैंने बोली थी कि मेरी पोजीशन ये है कि सेल ऑन राइज जो है शायद बेटर सिचुएशन रहेगी, और ऐसा हुआ भी। और आज तो खैर सेल ऑफ ही हो गया, आज ब्रॉडर मार्केट सेल ऑफ था। आज जहाँ पर कमजोरी थी वो रिलायंस था, इन्फोसिस था। और देखिएगा इन्फोसिस इतना बुरे तरीके से टूट रहा है, हालांकि मैंने कल भी आपको बोला था कि भाई अच्छे भाव है, लेकिन वहाँ से भी आज टूट गया। TCS भी टूट गया, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड इन सब में कमजोरी थी। बट अगर लॉन्गर टर्म होरिजन है तो मुझे लगता है कि TCS इन्फोसिस अभी भी SIP मोड में भी और आप लमसम में भी शायद मुझे लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे आगे भविष्य के अंदर। और रिस्क जो है थोड़ा बहुत ही बचा है, क्योंकि इंडेक्स के शेयर्स हैं तो जनरली इनको बाजार संभाल ही लेता है। तो इंडसइंड बैंक और सिप्ला को छोड़ के बाकी सब आज कमजोरी के साथ थे। देखिएगा जो जहाँ पे कम कमजोरी थी वो क्या थे, इंडसइंड बैंक पॉजिटिव था, एक्सिस बैंक में कम कमजोरी थी, फ्लैट ही था, कोटक महिंद्रा बैंक फ्लैट ही था। आप समझ सकते हैं कि भाई बैंक निफ्टी के जो 6 दिग्गजों में से 3 दिग्गज तो फ्लैट ही थे। और गिरावट थी UPL में। अब देखिएगा जहाँ अब बाजार गिरना शुरू होता है तो ऐसी कंपनी जिनकी बैलेंस शीट में डेट बहुत ज़्यादा है वो UPL उसके अंदर जो है अग्रणी कंपनी है इंडेक्स के अंदर हम बात करें तो वहाँ पे गिरावट थी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में
5% की गिरावट थी। थोड़ा सा वैल्यूशन स्ट्रेच है, नो डाउट, टाटा कंज्यूमर की अच्छी कंपनी है, बेहतरीन, लेकिन वैल्यूशंस की वजह से शायद गिरावट है। और देखिएगा आईटी में तो गिरावट चली रही है, तो चाहे टेक महिंद्रा बात करें, इन्फोसिस की बात करें, और इसके साथ साथ आज ऑटो के अंदर भी गिरावट थी, हीरो मोटोकॉर्प्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऑटो में जो गिरावट आएगी तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी जो है देती हुई शायद नज़र आएगी, क्योंकि हमें लगता है कि ऑटोमोबाइल्स में इतने बुरे हालत नहीं होंगे। हालांकि रिसेशन अगर वर्ल्ड में चलेगी तो थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा अगर होता है तो। निफ्टी बैंक 40,776 और ये आज 432 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी के सामने आधी गिरावट है, 1.05%। बहुत ही अच्छे से आज निफ्टी बैंक ने होल्ड किया अपने आप को, और जहाँ पे स्ट्रेंथ थी वहीं पर बाजार बंद हुए। जनरली बाजार ऐसी लेवल्स पर बंद होने की कोशिश करते हैं जहाँ पे सपोर्ट होती है। तो आप अगर पिछले हफ्ते देखने की कोशिश करें तो 2 दिन का पीरियड ऐसा था जहाँ 40,750 से लेके 40,820 के दौरान इंट्राडे बेसिस पर बाजार बहुत देर तक रुके रहे, और तकरीबन 6-7 घंटे का समय जो है इन प्राइस के आसपास बिताया हुआ है। तो शायद वही लेवल आज सपोर्ट का काम कर रहा था। और बैंक निफ्टी भी एक झटके से गया तो था नीचे, और 500 की लाइन में भी गया था, 502 के लो भी लगाए थे, यानी कि 40,502 के लो, लेकिन वहाँ से तुरंत जो है बाउंस बैक करता हुआ नजर आया। और ऐसा नहीं है, निफ्टी की जो बैंक निफ्टी की कैंडल थी वो काफ़ी मजबूत थी, तो उसके सामने अगर इन 2 कैंडल को भी लगे तो भी कोई कमजोरी नहीं है। बट लग रहा है ऐसा कि अगर निफ्टी में कमजोरी बढ़ती है अब, तो अब निफ्टी की जो कमजोरी होगी उसको शायद बैंक निफ्टी के शेयर्स लीड करते हुए आपको नजर आए, क्योंकि वैल्यूशंस तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही रीजनेबल वैल्यूशंस इतने हायर लेवल पे, और वो बाजार को देखिए इन लेवल्स तक धकेल सकती है जो कि 39,800 के लेवल्स हैं। और मेरी आपके साथ मैंने बोला था कि जब 39,800 के ऊपर बाजार चले गए थे तो मैंने कहा था कि भाई जब तक बाजार 39,800 के ऊपर है तब तक बाजारों में तेजी है। तो हो सकता है कि अगले हफ्ते के अंदर, या हो सकता है सोमवार में भी 39,800 को बाजार जो है टेस्ट करता हुआ नज़र आए, और काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। अगला हफ्ता काफ़ी वोलेटाइल भी रहने की हमें उम्मीद है। आज सभी तेजी में थे, HDFC बैंक, SCBI, ICICI बैंक, बंधन बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक सभी कमजोरी के साथ थे। इंडसइंड बैंक में वॉल्यूम के साथ बाइंग थी और तकरीबन 4 गुना वॉल्यूम थे। या तो कोई न्यूज़ फ्लो है या कोई ऑपरेटर प्ले है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडसइंड बैंक में गिरावट आएगी, जनरली लोग प्ले करते हैं कि भाई बाजार की गिरावट आएगी तो इंडसइंड बैंक ज़्यादा गिरेगा, और वो शायद इस बार रजिस्ट कर रहा है, वो कह रहा है मैं नहीं करूँगा। तो देखते हैं सोमवार को क्या होता है। तो बड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग करके बड़े प्लेयर्स फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर लेते हैं। और ज़्यादातर जो इंडसइंड बैंक में बहुत लोगों ने शॉर्ट्स जो प्ले किए होंगे तो उनको फंसाने का भी जो है काम शायद इंडसइंड बैंक आज फिर करता हुआ नज़र आया। तो बहुत लोगों ने, रिटेलर्स ने जो है शॉर्ट्स बिल्डअप कर दिए होंगे, क्योंकि शेयर इस महीने, इस एक्सपायरी में, पिछली एक्सपायरी से इस एक्सपायरी में तकरीबन 250 रुपये चल चुका है। तो ये भी एक रीज़न है। तो लोगों को लगता है अब तो यार चलेगा नहीं, चलो अब शॉर्ट मार देते हैं। तो वो भी रीज़न है कि भाई बाजार कमजोरी वाले दिन भी जो है इंडसइंड बैंक अच्छा कर रहा है। ये सब डेटा पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। पुट कॉल रेशो अब देखिएगा बैकफुट पर है, अब बुल्स बैकफुट पे और कॉल पुट के वॉल्यूम्स भी घट गए, और पुट कॉल्स के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट, पुट कॉल रेशो वो भी बिलो 1 हो गई है अगर ओपन इंटरेस्ट के एंगल से बात करें। अगर वॉल्यूम की बात करें तो भी 1.13 पे। निफ्टी के अंदर हालांकि डेटा भी है नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी पुट राइटर अब थोड़ा सा बैकफुट पे है। पुट राइटर अभी सोच विचार कर रहे हैं कि भाई बेचें या ना बेचें। और वैसे भी फ्राइडे का दिन है, क्योंकि प्रीमियम डिके तो होता नहीं है, तो जो राइटिंग होती है वो जनरली सोमवार में या मंगलवार में आके होती है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, और डाउ जोन्स की बात करें तो 30,653 पर बाजार है, तकरीबन 1% की कमजोरी के साथ डाउ जोन्स अभी काम कर रहे हैं। ब्रेंट क्रूड भी $90 के आसपास आ गया है, तो ये भी थोड़ा सा कंफर्ट है। और ऑप्शन चेन के डेटा में ऐसा कुछ विशेष नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, कॉल साइड में 17,600 में राइटिंग हो रही थी, और पुट साइड में राइटिंग हो रही थी 17,500 में। और ओपन इंटरेस्ट कोई ज़्यादा है नहीं, लेकिन पुट साइड में ही ओपन इंटरेस्ट है। तो 17,500 एक सपोर्ट जो है शायद बाजार को सोमवार को मिले, बशर्ते कि 17,500 के नीचे गैप डाउन ना हो जाए। अगर गैप डाउन होता है तो फिर देखिएगा सीवियर पेन हो सकता है। ऊपर की तरफ अगर हम देखने की कोशिश करें तो 17,700 के आसपास जो है रेजिस्टेंस मिल सकता है। और आज का जो सेल ऑफ हुआ है वो काफ़ी ऊपर की तरफ से, क्योंकि 17,700 पे 83,000 कॉन्टैक्ट कॉल साइड में लिखे गए हैं, तो शायद एक मेजर रेजिस्टेंस जो है सोमवार के लिए आपको देखने के लिए मिले।
ऑप्शन चेन में अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो कॉल साइड में जो राइटिंग हुई है 41,000 के ऊपर है, 43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। और जो बाकी जगह जो है बाकी जो रेंज है 40,500 से 41,000 में, तो आमने सामने बराबर की जो है राइटिंग हुई है। 40,500 पे 16,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए। तो कुल मिला के 41,000 अब एक हर्डल हो गया है और 41,000 अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और वीकनेस के संकेत देखिएगा बैंक निफ्टी में उतने नहीं है जितने निफ्टी में, लेकिन हो सकता है कि आपको अगले हफ्ते बैंक निफ्टी ही निफ्टी को गिराने में अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आए। तो आज की चर्चा बस यहीं तक। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।